कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के इलाकों में सीमा पार की तोपें और मिसाइलें आग बरसा रही थीं। ड्रोन हमले हो रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी सीमा से बरस रही इन आगों को तुरंत ठंडा कर दिया। संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती इलाके के लोग संभल ही रहे थे कि जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित अनाज भंडारण क्षेत्र में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस आग की जानकारी दी। तब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। जाहिर है, देश के अंदर होने वाले ऐसे हादसों से निपटने के लिए हमारा तंत्र पूरा सक्रिय है। यही सक्रियता, यही जांबाजी और ऐसी ही दरियादिली भारतीय सेना की भी पहचान है। आखिर पाकिस्तान की हरकतों को कोई भारतीय भला कैसे भूल सकता है? पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, उसके बाद भारतीय सेना का पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों पर की गई गोलीबारी, ये सारी बातें टभकते हुए जख्म की तरह हैं। यह सही है कि इस प्रकरण में भारत के सीमावर्ती इलाके के कई परिवार बेहद परेशान हुए। उनके घर, मकान, अन्न सब कुछ तबाह हो गए, लेकिन इस तबाही को भी दूर करने के लिए हमारी सेना तैयार थी। सेना के जवान जम्मू कश्मीर के पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में पहुंचे, प्रभावित लोगों के घर तक राहत सामग्री पहुंचाई। इन नुकसानों और तबाहियों के बीच जो गौर करने वाली बात है वह यह कि सेना हो, सरकार हो या हो जनता, सबकी इच्छा शक्ति, सबका देश प्रेम काफी गहरा है। बात इच्छा शक्ति की जाए तो देखा जा सकता है कि सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भारत अपनी मर्जी से चेनाब नदी पर बना सेलाल बांध हो या रामबन में बना बगलिहार बांध, उसके फाटक अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कभी खोल रहा है तो कभी बंद कर रहा है। पाकिस्तान जा रहे चिनाब नदी के पानी को रोकने की योजना को भारत अमली जामा दे रहा है। यह वीडियो चिनाब नदी पर रामबन के बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध का है, जहां बांध के सभी फाटक फिर से बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों के रिहायशी इलाकों में की गई गोलीबारी और उससे हुए नुकसान से सीख लेते हुए भारत संभावित आपात स्थिति के मद्देनजर अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। यह नज़ारा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का है। यहाँ ग्रामीण विकास विभाग आपातकालीन स्थितियों, खासकर गोलाबारी की घटनाओं के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में शशि थरूर का वह ट्वीट याद आता है जिसमें उन्होंने लिखा था, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। तो क्या हमें पाकिस्तान के संघर्ष विराम के फैसले पर भरोसा कर लेना चाहिए? वैसे भी 18 मई को होने वाली बैठक के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। तब तक तो आशंका बनी ही रहती है कि न हो जाए कहीं फिर सीज फायर का उल्लंघन।